तो सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम 21 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा ट्रेंड में है अभी आपका, और लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है इसी क्वेश्चन को लेकर। यहां पर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया था कि 72 में कितने वन थर्ड होंगे। ठीक है, और हालांकि ये क्वेश्चन आपके 20 तारीख के भी पेपर में देखने को मिले थे। वहां पर आपसे बोला गया था कि 6 में वन थर्ड कितने होंगे। अब यहां पर जो कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, मैं आपको बता दूं वो कंफ्यूजन किसको लेकर है। और जिनके भी पेपर आने वाले दिनों में है, तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए तो आप गलत मत कीजिएगा। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये नंबर लाइन से ही कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। ये कैसे हो रहा है अभी आपको मैं समझा दूंगा। यहां पर क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया था, 72 में कितने वन थर्ड होंगे। अब लोग क्या समझ रहे हैं कि 72 का वन थर्ड कितना होगा, और सब क्या निकाल दे रहे, 72 का वन थर्ड यानी 24 निकाल दे रहे। तो देखो यार, क्वेश्चन में आपसे 72 में पूछ रहा है, 72 में कितने वन थर्ड होंगे, ना कि ये पूछ रहा है 72 का कितना वन थर्ड होगा। उसी तरीके से इंग्लिश में भी लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। यहां पर बोला हाउ मेनी वन थर्ड इन 72 बोल रहा है, नॉट ऑफ बोल रहा है। ठीक है, ऑफ और इन में आप कंफ्यूजन आपका हो रहा है। समझ आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसी तरीके से हबड़ा तबड़ी में आप कुछ गलत मार के आ जाओगे। तो इसीलिए समझो कि यहां पर जो क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि 72 में टोटल वन थर्ड कितने होंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या मतलब, वो 72 में वन थर्ड कितने होंगे। तो वही तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है। यानी मैं कह सकता हूं कि कोई 0 से लेकर 72 तक के नंबर लाइन बने हुए हैं, जिसमें आपको बताना है कि टोटल वन थर्ड कितने कितने होंगे। अब आपको मैं बताता हूं इसको। पहले आप ये क्वेश्चन सब भूल जाओ, मैं आपको नंबर लाइन के ड्राइंग के थ्रू, फिगर के थ्रू समझाऊंगा, ताकि आपको समझ और अच्छे तरीके से आए, और क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप उसको आसानी से बना लोगे। ठीक है, देखो कोई नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं, जैसे कि मैं 0 से लेकर 0 1 2 3 और ये 4 तक मैं ले लेता हूं। अगर मैं बोलता हूं कि ये 0 से लेकर 1 4 तक हो गए, ठीक है, 0 से लेकर 4 तक हो गए। अब मैं बोलता हूं कि बताओ इसमें वन थर्ड टोटल कितने होंगे। तो इसका मतलब वन थर्ड की बात कर रहा हूं, वन थर्ड टोटल कितने होंगे। यानी मैं कह सकता हूं 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक के बीच में जो गैपिंग होगा, यानी टोटल 3 पार्ट का में एक एक का हमको काउंट करना है। यानी ये कितने कितने का गैप हो, गैपिंग में होगा, डिस्टेंस होगा 1 2 वन थर्ड, ये 2 थर्ड और ये 3 थर्ड। उसी तरीके से इक्वल डिस्टेंस पे 1 थर्ड 2 थर्ड 3 थर्ड, 1 थर्ड 2 थर्ड 3 थर्ड, 1 थर्ड 2 थर्ड और ये 3 थर्ड। समझ आया। अब आपसे देखो क्या क्वेश्चन में क्या बोला था, वन थर्ड कितने होंगे पूरे नंबर लाइन में, यानी 4 तक में वन थर्ड कितने कितने होंगे। अभी मैंने बताया ये क्या है, वन थर्ड है। तो देखो ना, ये काउंट करते चलो, वन थर्ड यहां पर एक हो गया, फिर यहीं से अगर वन थर्ड करेंगे ये आपका वन थर्ड हो गया, फिर यहां से करेंगे एक आपका और वन थर्ड, यहां भी वन थर्ड, यहां भी वन थर्ड, फिर यहां से यहां वन थर्ड, यहां से वन थर्ड, ये भी वन थर्ड, ये भी वन थर्ड, ये भी वन थर्ड, यहां से ये भी वन थर्ड और ये भी वन थर्ड। खत्म। यानी अब आप गिन लो टोटल कितने वन थर्ड आपके 1 से लेकर 4 तक में हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल आपके 12 वन थर्ड होंगे 4 तक के नंबर लाइन में। क्लियर। अब आप बोलोगे क्या एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो नहीं, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया कि क्वेश्चन में आपसे पूछना क्या चाह रहा था। अब आप समझ गए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा था। अब आपसे ये नहीं पूछ रहा था कि 6 के वन थर्ड कितना होगा। 6 का वन थर्ड तो ऑब्वियस सभी लोग जानते हैं 2 होता है, मगर यहां पर आपसे पूछा था 6 में कितने वन थर्ड होंगे। ठीक है, उसी तरीके से आपका हिंदी में वही बोला था 6 में कितने, अच्छा यहाँ पर गलती होगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 6 में कितने 1/3 होंगे। अब आपसे क्वेश्चन में 2/3 4/5 किसी भी नंबर लाइन में दे दे। अब आप चीजें समझ गए कि आपसे क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता था। अब आप बात करेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं, सॉल्व कैसे करोगे तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों ने रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन आपने देखा होगा, ठीक है, अगर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व किए होंगे तो वहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था कि कोई एक रस्सी है, 18 मीटर की रस्सी है या फिर 20 मीटर की रस्सी है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 20 मीटर की रस्सी या फिर 18 मीटर की रस्सी को 1.25 मीटर में इक्वल इक्वल काटना है, तो टोटल 18 मीटर के रस्सी में 1.25 मीटर करके अगर आप काटोगे या फिर 1.2 मीटर करके काटोगे इक्वल इक्वल, तो टोटल कितने पार्ट बनेंगे। तो आप क्या करते थे, 18 में 1.2 का डिवाइड कर देते थे, जितना पार्ट आएगा वही उतना ही भाग में मेरा इक्वल इक्वल कटेगा। तो बस जैसे आप इसको सॉल्व करते थे, उसको भी इस तरीके के क्वेश्चन में भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है, कुछ अलग नहीं करना है।
समझ आया? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन भी तो यही पूछ रहा है ना कि 6 में टोटल 1/3 कितने होंगे। तो ये रहा 6, अब इसमें 1/3 की बात कर रहा है, यानी डिवाइड कर दो, तो 1/3 से डिवाइड कर देंगे। अब चूंकि आपको पता है ये डिवाइड है, अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, अल्टी पल्टी हो जाएगा, यानी 1/3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 6 गुना 3 18, यानी इसका आंसर हो गया 18। क्लियर? अब इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, जितना भी बड़ा नंबर लाइन दे दे, जैसे भी दे दे, आप बस देख लेना क्या करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, यहां पर क्या बोला था, 72 में कितने 1/3 होंगे, तो ये रहा 72, 72 को डिवाइड कर दो 1/3 से, चूंकि डिवाइड है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 3, यानी 3 2 6 7 21, यानी कितना हो गया टोटल 216 हो गया। उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन में अगर बोल देता कि 72 के कितने 2/3 होंगे, तो 72 के टोटल 2/3 से आप डिवाइड कर देते, यानी 72 गुना 3/2, यानी 2 से काटते तो 36, 36 गुना 3 108। बात समझे? तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना होता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं चीजें अब सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ गई है। तो बस इसी तरीके से अगर आपके पेपर में पूछा जाए तो आपको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो यहां पर मैं आपको एक अब होमवर्क देता हूं, ताकि आप लोग मुझे बना के बताओ, ताकि मुझे पता चलेगा कि अब आपको भी समझ आ चुका। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं यहां पर आपसे, हाउ मेनी 2/3 इन 18। ठीक है, चलो, तो यहाँ पास फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को चीजें समझ आ चुकी है। तो बस इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल पहली दफा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।